नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 5, 6, 7 तक के बच्चे की पोंचू का वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचू को बनाने के लिए मैंने वर्तमान की मिलेनियम वूल का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने अपने गले से यहाँ से शुरू करते हुए इसको बनाना शुरू किया है। डोरी का वीडियो, डोरी और लटकन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। उस वीडियो में मैंने डोरी कैसे डालेंगे ये भी बताया है। इस वीडियो में, इस पोंचू में मैंने फंदे किस तरीके से बढ़ाए हैं आप देखिए। फंदे बढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग तरीके से सेंटर से हमने इसके फंदों को बनाया है, बढ़ाया है। इसी के साथ ही जो इसका नीचे का हिस्सा है, बॉर्डर का हिस्सा है, ये मैंने क्रोशे पर बनाया है और उसके बाद मैंने इसकी लटकन लगाई है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस पर मैंने बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन को बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी अपने और प्रोजेक्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ ही ये पोंचू 2 हिस्सों में बना है। एक फ्रंट का हिस्सा है और एक इसका बैक का हिस्सा है। दोनों हिस्सों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसको बनने में टोटल वूल 169 ग्राम लगी है। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। प्लस कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको ये पोंचू कैसा लगा। मेरे चैनल पर और बहुत सारी लेडी सॉक्स, बच्चे की सॉक्स, बच्चे की स्वेटर, कैप, पोंचू, डोरी, लटकन और डिज़ाइन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पोंचू की एक साइड पूरी कंप्लीट कर रखी है। एक साइड पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी और यहाँ पर जो मैंने फंदे डाले हैं वो फंदे मैंने जैसे चोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाते हुए इन फंदों को बनाया है। फंदे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों रंग के धागों को डबल कर लेंगे और दोनों धागों की जो लंबाई है हमारी, वो हमारी सेम होनी चाहिए। और ये मेरा मेन कलर है। इस कलर से मैं अपनी एक पहले नॉट बना लूंगी। जब नॉट बनाएंगे तो इस धागे को मैं थोड़ा बड़ा रखते हुए बनाऊंगी। पोंचू को मैंने अपनी यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है। अपनी सिलाई पर इस फंदे को लेकर अब इसके बाद मेरे को व्हाइट कलर लगाना है। और व्हाइट कलर में ये चीज ध्यान रखेंगे, व्हाइट कलर हम जो साइड डबल है उस साइड से बनाना शुरू करेंगे। अगर व्हाइट कलर हमने इस साइड से बनाना शुरू कर दिया तो बुनाई के लिए हमारे पास यहाँ धागा नहीं रहेगा। इसलिए व्हाइट कलर को या दूसरे कलर को हम अपने यहाँ से स्टार्ट करते हुए बनाएंगे। इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। इस जो हमारा था, ये जो डबल साइड थी, इसमें से हम इस धागे को निकाल लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एक कलर व्हाइट हो गया और एक कलर मेरे पास ब्राउन हो गया।
और ये धागा मेरे को अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है। सिंगल धागे को हम अपने उल्टे हाथ में इस तरीके से पलट देंगे और इस धागे को मैं नीचे रखूंगी। यहां से बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे बनाएंगे और इसको इसके ऊपर पलट देंगे। अब दूसरे धागे से फंदे बनाने हैं तो पहले इस धागे को मैं उल्टे हाथ में पकड़ूंगी और इस धागे से फंदे को बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस धागे को मैं अपनी सिलाई के ऊपर ले लूंगी। सिलाई पर लेने के बाद अपने इसको ऐसे लपेटूंगी और इसको इसके ऊपर से उतार दूंगी और इस धागे को मैं खींच दूंगी। इस धागे को मैं हमेशा ही पीछे रखूंगी और सफेद धागा हमेशा ही हम आगे रखेंगे। इससे फिर से उंगली से अपने फंदों को बनाएंगे। अगर आपको फंदे उंगली से बनाने आते हैं तो आप उंगली से बना लें। अगर आप फंदे अंगूठे से बनाते हो तो अंगूठे से भी बिल्कुल इसी तरीके के फंदे आएंगे। इस धागे को आगे कर लेंगे, उल्टे हाथ में पकड़ लेंगे। उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद ब्राउन कलर से फंदा बनाना है। इस धागे को हम अपने इसके ऊपर ले लेंगे ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से और इसको इस तरीके से घुमाएंगे और अपने इस लूप को यहाँ से हम उतार देंगे और इसको हम खींच देंगे। ब्राउन कलर का धागा पीछे। अब मैं आपके सामने अंगूठे से बना रही हूँ। और इस लूप को हमको इसके ऊपर पलट देना है। ब्राउन कलर से बना रहे हैं। ये इस सिलाई के ऊपर ऐसे धागा लेंगे, ये धागा ऐसे लपेटा और इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे तो इसको खींच देंगे। और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को यहाँ पर देखिए चोटी बनने नजर आ गई है, नजर आ रही है चोटी बनकर। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर 51 स्टिचेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 51 फंदे डालिए हैं और एक मार्कर लगाया है। 25 फंदे इधर हैं, 25 फंदे ही मेरे पास इधर हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले अपने बॉर्डर को बनाएंगे और बॉर्डर बनाने के लिए हम अपनी ब्राउन कलर से इसको बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस समय इस साइड मेरे पास ये धागा है, इस धागे से हम अपनी बुनाई शुरू कर देंगे। अगर हम गोल साइड इस तरफ रख देंगे तो हमारे पास बुनाई के लिए इस तरफ धागा नहीं होगा। पहला फंदा, किनारे का फंदा हम इसमें दोनों साइड से बुनकर ही बनाएंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने मार्कर तक 25 फंदों को सीधा सीधा कंप्लीट करेंगे। मार्कर तक हमने अपने 25 फंदों को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे। ये मेरा सेंटर का फंदा और सेंटर के फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम फिर से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इस सेंटर के फंदे के एक साइड, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 2 फंदे हमको बढ़ाने हैं और इसके बाद 25 फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 में फिर से हमें अपने मार्कर तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। इस बार हमारे पास यहाँ पर 26 फंदे हैं। रो नंबर 1 में 25 फंदे थे, रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से 26 फंदे हो गए हैं। मार्कर तक मैंने बना लिया है। ये जो मार्कर का हमारा सेंटर का फंदा है, रॉन्ग साइड से इसको हम हमेशा ही उल्टा बनाएंगे और इसके बाद फिर से हम
26 फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा बुनते हुए रो नंबर 3 में हमको अपने मार्कर तक, सेंटर के फंदे तक इस बार 26 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। सेंटर तक हमने अपने 26 फंदे बना लिए हैं और मार्कर से एक फंदा पहले एक फंदे को बढ़ा लेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा और इस फंदे के एकदम बाद फिर से हम अपने एक फंदे को बढ़ाएंगे और सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम 26 फंदे कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं और रॉन्ग साइड से इस बार हम 27 फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे सीधे बनाते हुए हम अपने मार्कर तक पहले 27 फंदों को सीधा बनाएंगे। मार्कर तक हमने बना लिया। सेंटर का फंदा रॉन्ग साइड से हमें उल्टा बनाना है और इसके बाद फिर से हमें 27 फंदे सीधे बनाते हुए रो कंप्लीट करनी है। सीधी साइड से रो नंबर 5 बना रही हूँ। रो नंबर 5 मैं पूरी की पूरी आपके सामने बनाऊंगी। रो नंबर 5 में हम अपनी पोंचू में डोरी डालने के लिए इस जाली को बनाएंगे और हमारी जाली इस तरीके से बनकर आएगी। जब पूरी सिलाई बन जाएगी या जब आप डोरी डालेंगे, दोनों तरफ से हमारी जाली जो है बिल्कुल एक जैसी बनेगी। इस तरीके से हमने अपनी जाली को सेट किया है। 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इस डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 5 फंदे सीधे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने 2 जाली बना ली। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने तीसरी जाली बना ली है। अब मैं चौथी बार जाली बना रही हूँ। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली बनाने के साथ मैंने यहाँ पर 4 जाली बना ली, 1 2 3 और 4। चौथी बार जाली बनाने के बाद सेंटर तक मेरे पास 2 फंदे हैं, 1 और 2 और सेंटर के दोनों साइड पहले की तरह हम एक एक जाली बनाएंगे। यहाँ पर फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इस पर हम यहाँ से वापसी आएंगे। पहले हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे बनाने के बाद इस बार हम उल्टा करेंगे। पहले हम जाली बनाएंगे और फिर हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना ली है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों
2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 1 जाली और 5 फंदे सीधे। इस साइड भी 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 1 जाली और 5 फंदे सीधे। दोनों साइड हमारे जाली और फंदे बिल्कुल बराबर आए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 5 बना रहे हैं। रो नंबर 5 में हमने ये जो जाली के फंदे डाले थे, इनको भी हम सीधा सीधा बुनते हुए अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सेंटर का फंदा उल्टा बनाएंगे। और इसी तरह से पहले हम रो नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड से रो नंबर 7 और 8 हम अपनी रो नंबर 1 और 3 की तरह बनाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे और मार्कर के दोनों तरफ एक फंदे को बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर रो नंबर 9 बनाएंगे। रो नंबर 9 भी हमको रो नंबर 1, 3 और 7 की तरह बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। और फिर जब हम रो नंबर 9 कंप्लीट करेंगे तो हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। सीधी साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। रो नंबर 11 में हम अपने इस वाइट डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। हमारा ये डिजाइन 4 रो का है और केवल 2 फंदों का डिजाइन है। पहला फंदा हमेशा की तरह बुनते हुए एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। यहाँ से डिजाइन शुरू हो रहा है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इन्हीं 2 फंदों के डिजाइन को हमें रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बना लिया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिजाइन को मार्कर तक कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सेंटर तक मैंने बना लिया है और सेंटर में हम पहले की तरह एक फंदे को बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे और फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक फंदा बना लिया और एक फंदा हमने स्किप कर लिया, फिर से एक फंदा बना लिया और एक फंदा स्किप कर लिया। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस रो के आखिर में भी 2 फंदे सफेद हैं और इस रो की शुरुआत में भी 2 फंदे सेम हैं। बिल्कुल डिजाइन एक बराबर आया है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बना रहे हैं। रो नंबर 12 में हमको सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। मार्कर तक, सेंटर के मार्कर तक हमको ये रो सीधी बनानी है और मार्कर का जो फंदा है, सेंटर का जो फंदा है हमारा, इसको हमें उल्टा ही बनाना है। सेंटर तक हमने बना लिया। सेंटर का फंदा हमेशा की तरह उल्टा बनाएंगे। और इसके बाद ये सारी रो हम सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। व्हाइट कलर का डिजाइन हमने बना लिया है। अब हम ब्राउन कलर का ये जो हमारा डिजाइन है, ये सेंटर का, इसको हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा इस रो से स्टार्ट होता है। पहले हम ब्राउन कलर से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए सेंटर से
सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपने इस सेंटर के फंदे से 3 फंदे छोड़ने तक सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। इन 3 फंदों पर हमारा डिजाइन बनेगा। यहाँ पर 3 फंदे छोड़ने तक मैंने अपने डिजाइन को बना लिया है। इसके बाद फंदे बढ़ाने का ये जो हमारा प्रोसीजर है वो केवल ब्राउन फंदों पे चलेगा, व्हाइट कलर से, क्रीम कलर से इसके बाद हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। सिर्फ फर्स्ट टाइम हम अपने क्रीम कलर से फंदे को बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। ये सेंटर का फंदा है। ये इससे हम 3 स्टेप नीचे जाएंगे, 1, 2 और 3 स्टेप नीचे जाएंगे और एक फंदे को बना के खींच लेंगे, लूज रखेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। इसी स्पेस से ही हम एक बार, वैसे हमें 6 बार यहाँ से फंदे को बढ़ाना है, ये दूसरी बार हम फंदे को बढ़ा रहे हैं। एक फंदा हम और बना लेंगे। इसी स्पेस से एक बार हमने और बनाया, एक फंदा हम यहाँ पर और बना लेंगे। इतना बनाने के बाद हमने एक साइड के अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। ये मेरा सेंटर का फंदा है, ये सेंटर का फंदा। और एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे और बिल्कुल इसी स्पेस से हम 3 बार अपने लेफ्ट हैंड की नीडल से 3 बार फंदे को बढ़ाएंगे। मैं इसको निकाल देती हूँ, नजर नहीं आएगा। इसके ऊपर धागे को लपेटेंगे, उंगली से दबा लेंगे और यहाँ से हम एक फंदे को निकाल लेंगे और सिलाई पर चढ़ा लेंगे। एक फंदा सीधा, फिर से बिल्कुल इसी स्पेस से ही अपनी सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और उंगली से हम दबा लेंगे और बड़ी आसानी से यहाँ से फंदा उठ जाता है। एक फंदा हम और बना लेंगे सीधा और आखिरी और छठी बार भी हम यहीं से अपने फंदे को बढ़ाएंगे। बस धागा हमने लूज रखना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद ये रो सारी की सारी हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी हम अपने इस डिजाइन तक उल्टी उल्टी बनाकर आएंगे। फिर ये डिजाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी, रॉन्ग साइड से ये डिजाइन कैसे बनेगा। यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है और इस रो में जो हमने फंदे नीचे से उठाई थी उनको हमको बिना बुने उल्टा उतार लेना है और एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा हमने नीचे से उठाया है, इसको बिना बुने उल्टा उतारेंगे और एक फंदा हम बना लेंगे। फिर से एक फंदा बिना बुने उल्टा उतारा और एक फंदा हमने बना लिया। यहाँ पर एक साइड के मैंने 3 फंदे बिना बुने उल्टे उतारे हैं और अपने इस साइड के सारे फंदों को कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा सेंटर का फंदा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब इस साइड के फंदे कैसे बनाएंगे, एक फंदा हम बुन लेंगे और नीचे से उठाया हुआ फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। एक फंदा बुन लिया और एक फंदा बिना बुने उतार लिया। यहाँ पर मैंने दोनों साइड के 3-3 फंदे और टोटल 6 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं ये रो कंप्लीट करूंगी। यहाँ तक मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है
और जब हम क्रीम कलर से अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू कर देंगे तो हम क्रीम कलर से फंदे को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे ब्राउन कलर से ही फंदे बढ़ते चले जाएंगे। इस रो में हम इन फंदों को बुनते हुए बनाएंगे। 2 फंदे बुनेंगे जो नीचे से उठाए हुए हैं, ये हमने 2 फंदे बना लिए। हमारे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए हैं। ये जो हमने तीसरा फंदा है, ये जो हमारा इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। शुरुआत के दोनों फंदे हम एक एक करके बनाएंगे और आखिर का तीसरा फंदा जो नीचे से उठाया था और उसके साथ का फंदा, दोनों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमने इस साइड 2 फंदे बढ़ा लिए। ये एक फंदा मेरा बनाने के बाद हमने एक साइड से अपनी रो के सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। बनाने के बाद ये मेरा सेंटर का फंदा है। सेंटर का फंदा बनाने के बाद पहले हम एक फंदा इस तरफ बनाएंगे। यहाँ पर एक फंदा बनाने के बाद इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा करेंगे। कैसे? पहले हम इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और पलट लेंगे। सिर्फ पहले फंदे को हमें ऐसे बनाना है और इन 2 फंदों को पीछे से इकट्ठा लेते हुए एक फंदा बना लेंगे। अब ये नीचे से फंदा उठाया, इसको बना लेंगे। ये फंदा हमारा स्वेट पोंचू का है और ये फंदा हमने नीचे से उठाया था, इसे हम बना लेंगे। इस तरफ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, इस तरफ भी हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। अब इसके बाद हमें अपने इस डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा बना लिया, एक फंदा उतार लिया, एक फंदा बना लिया, एक फंदा उतार लिया। पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लूं। इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर जो मेरे सेंटर का जो पहला फंदा मैंने नीचे से इधर से उठाते हुए जो हमने डिजाइन बनाया था, वो डिजाइन मेरा 11 फंदों का है। 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। अब हम रॉन्ग साइड से पहले हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए फर्स्ट मार्कर तक ये रो हम कंप्लीट करेंगे। ये रो तो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन सेंटर का पार्ट कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। फर्स्ट मार्कर तक मैंने बना लिया है और मार्कर को हम निकाल देंगे। यहां से लेकर आगे वाले मार्कर तक के 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। मार्कर को हम निकाल देंगे और बाकी की सिलाई हम सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपने ब्राउन कलर से बनाएंगे और अपने इसी डिजाइन को एक बार और रिपीट करेंगे। ये 4 रो में एक बार फिर आपके सामने बनाऊंगी। पहले हम ब्राउन कलर से सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम अपनी इस मार्कर के 3 फंदे छोड़ने तक सीधा बनाएंगे। 3 फंदे छोड़ने तक हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब अपने सेंटर के इस फंदे से हम 3 स्टेप नीचे जाएंगे। 1, 2 और 3। फिर से 1, 2 और 3। एक फंदा नीचे से उठाएंगे, यहां से एक फंदा इधर से बना लेंगे। इसी स्पेस से एक फंदा और बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा इसी स्पेस से और एक फंदा सीधा बनाने के बाद
हमारा यहाँ पर एक साइड का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड का डिजाइन कैसे बनाएंगे। ये फंदा मेरा सेंटर का, और एक फंदा बनाने के बाद हम अपने नीचे से यहाँ से फंदों को उठाएंगे। इसी स्पेस से ही हमें धागे को घुमाने के बाद यहाँ से हम फंदे को बना लेंगे। एक फंदा बना लेंगे। इस साइड का हमने एक फंदा बना लिया है। ये दूसरा फंदा बना रहे हैं। एक फंदा सीधा बनाने के बाद इसी स्पेस से हम छठी फंदे को बनाएंगे। 6th स्टिच को बना रहे हैं। बस इसके बाद हम ये रो सारी की सारी पहले सीधी बनाएंगे और वापसी भी यहीं तक बनाएंगे। फिर ये डिजाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी। सेंटर का डिजाइन हम कैसे बनाएंगे। नीचे से उठाया फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर से नीचे से उठाया हुआ फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उतार लिया, एक फंदा हमने बना लिया। यहाँ पर एक साइड का आधी रो कंप्लीट हो गया है। ये फंदा मेरा सेंटर का है। एक फंदा बना लिया और एक फंदा हमने उतार लिया। एक फंदा बना लिया और एक फंदा हमने उतार लिया। एक फंदा बना लिया और एक फंदा हमने उतार लिया। और उल्टी सिलाई बनाते हुए पहले हम ये रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्रीम कलर से हमें अपने डिजाइन को बनाना है। क्रीम कलर से बिल्कुल अपने डिजाइन को पहले की तरह बनाते हुए पहला फंदा किनारे का, एक फंदा बना लिया, एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिजाइन को यहाँ तक, जहाँ नीचे से फंदे उठाया यहाँ तक हम बनाएंगे। यहाँ तक मैंने बना लिया। यहाँ पर एक बात मैं फिर से रिपीट करी हूँ कि जब हम व्हाइट कलर से अपने डिजाइन को बनाएंगे तो हमें फंदे को नहीं बढ़ाना है। यहाँ तक मैंने अपने डिजाइन को, क्रीम कलर के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि क्रीम कलर से हमको फंदा नहीं बढ़ाना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये फंदा हमने नीचे से उठाया था। ये हमारे पोंचू का फंदा है। ये फंदा भी हमने नीचे से उठाया था। दो फंदे बनाने के बाद इन दो फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा बनाने के बाद हमने एक साइड के अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये फंदा मेरा सेंटर का है। इस साइड भी एक फंदा पहले बनाएंगे और फिर हमारा डिजाइन शुरू होगा। सेंटर में फंदे 3 रहेंगे। इस साइड का जो पहला नीचे से उठाया फंदा है उसको हम ऐसे बनाएंगे। एक बार फंदा उतार लिया और अपनी सिलाई पर ले लिया और इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम पीछे से लेते हुए बनाएंगे। एक फंदा नीचे से लेते हुए, नीचे का फंदा है ये, एक फंदा पोंचू का। ये फंदा मैंने नीचे से उठाया था, इसको हम ऐसे बुन लेंगे। इसके बाद हम एक मार्कर यहाँ पे लगा रहे हैं और एक मार्कर मेरा यहाँ पर लगेगा। पिछली बार मैंने मार्कर बाद में लगाए थे। ये मेरे 11 फंदे हैं और यहाँ से मैं अपने डिजाइन को बनाना शुरू करूंगी। एक फंदा सीधा बना लिया और एक उतार लिया, एक फंदा सीधा बना लिया, एक उतार लिया। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो सारी कंप्लीट करूंगी और वापसी सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ तक आऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी सीधा सीधा बनाते हुए रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के 11 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 बनाने के बाद मैंने एक बार अपनी रॉन्ग साइड से इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मेरे को फिर से सीधा सीधा बनाते हुए अपनी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 बार मैंने अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसी डिजाइन को, ब्राउन कलर के डिजाइन को हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बार हमको इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो पहले मैं 18 टाइम्स इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 18 बार कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर अब मेरे को 10 लाइन केवल ब्राउन कलर से ही डालनी है। कैसे डालेंगे? एक सिलाई सीधी डालेंगे सीधी साइड से, और यहाँ पर हमने जैसे अपने फंदों को यहाँ पर बढ़ाया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से सेंटर से दोनों ओर एक एक फंदा बढ़ाते हुए एक सिलाई सीधी एक उल्टी, और उसके बाद 8 सिलाई बिल्कुल सीधी बनाएंगे। इसमें भी हम दोनों साइड फंदों को बढ़ाएंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम इन सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो बिल्कुल सीधी सीधी बना ली है और हमारी लंबाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर अब मैं एक एक करके सारे फंदों को बंद करूंगी। एक फंदा बना लेंगे और पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट लेंगे, और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं सेंटर तक बनाऊंगी, इस अपने सेंटर के फंदे तक। और सेंटर में हम फंदे कैसे बंद करेंगे ये मैं आपके सामने करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने एक एक करके सारे फंदों को यहाँ तक बंद कर लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक फंदा बनाया था वैसे ही पहले हम एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे। बिल्कुल इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम एक फंदा बनाएंगे, इसको हम इसके ऊपर पलट देंगे और फिर से एक फंदा आगे वाला बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे। और ऐसे करने से होगा क्या कि पोंचू जब हम पूरा बना लेंगे तो यहाँ से मुड़ेगा नहीं। अगर हम इस तरह से फंदे बंद नहीं करते तो पोंचू पूरा बनने के बाद यहाँ से इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम यहाँ पर अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर एक एक करके मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है। धागे को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा काटूंगी, फिर इसी से हम इसकी सिलाई करेंगे। इसी फंदे को मैं जोर से खींच दूंगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसी तरह से सिलते हुए मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया है, प्लस एक साइड की मैंने इसकी सिलाई भी कर दी है। सिलाई हमको इस तरीके से करनी है ताकि इस साइड से बिल्कुल भी पता ना चले। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पोंचू को उल्टा कर लेंगे। सीधी साइड हम अंदर कर लेंगे और उल्टी साइड बाहर करके, एक तो हमको इधर से सिलते हुए इस साइड से सिलते हुए इधर आना है, दूसरा इस साइड से सिलते हुए भी इधर आना है। अगर हम इधर से सिलते हुए बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे या ऊपर से सिलते हुए बिल्कुल नीचे तक आएंगे तो हमारा पोंचू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा। इसलिए हम दोनों साइड से सिलते हुए सेंटर तक आएंगे। सिलने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, चाहे आप इधर से शुरू करें और चाहे आप दूसरी साइड से शुरू करें। सबसे पहले हम इस यहाँ पर
फंदे बंद करने के बाद इसी धागे को मैंने काट लिया था, इसी से ही हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम किनारे को बराबर करते हुए किनारे को पक्का कर लेंगे। किनारा पक्का करने के बाद हम अपने पोंचू की सीधी साइड को बाहर कर लेंगे। सीधी साइड बाहर करने के साथ हम इस तरीके से अपनी सुई को एक साइड से बाहर निकालेंगे और बस 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेते हुए पहले हम आधे पोंचू की सिलाई करेंगे, फिर इसके ऊपर हम अपने दूसरी साइड से अपने पोंचू की सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने आधी साइड की अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बिल्कुल सेम मेथड से अपने गले के यहाँ से बिल्कुल पहले तरीके से सीधी साइड को अंदर रखते हुए और किनारे से पहले इसको जोड़ते हुए पहले इसको किनारे से पक्का कर लेंगे, फिर एक साइड से अपनी नीडल को बाहर ले लेंगे, बाहर की साइड सीधी साइड करके बस पहले की तरह ही 2 धागे एक तरफ से ले लेंगे, और 2 धागे हम एक तरफ से लेते हुए पहले हम इसकी सिलाई को पूरा करेंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल इस सिलाई से बिल्कुल साथ की पहली चेन से ही जोड़ते हुए पहली बार जोड़ने के बाद हम गिनकर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 4 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और इसी चीज को दोहराते हुए 6 चेन और 4 स्टेप आगे जाकर जोड़ने से दोहराते हुए हम अपने ये सेंटर का हिस्सा कैसे बनाएंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। एक बार और बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 चेन, 4 स्टेप आगे, 1 2 3 4। बस इसी तरह से बनाते हुए हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी एक साइड की अपनी जो बॉर्डर है उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर सेंटर पर हम कैसे बनाएंगे, पहले की तरह 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद ये जो मेरा सेंटर का फंदा है उससे बिल्कुल एक बार पहले और यहाँ से 2 कदम आगे 1 2। जोड़ने का तरीका सेम है। 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद सेंटर से एकदम आगे के फंदे से हम इसको जोड़ लेंगे और इसके बाद हमारा बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 4 स्टेप हम आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने अपना फर्स्ट राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 4 स्टेप के बाद जोड़ने के बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर अपनी इस चेन के साथ और स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद हम
3 सिंगल स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 और 3 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम फिर से अपनी 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद हर अपने नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट बॉर्डर में, नेक्स्ट स्पेस पे जोड़ते चले जाएंगे। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन और अपने नेक्स्ट स्पेस से, नेक्स्ट लूप से इसको सिंगल क्रोशेट की तरह जोड़ते चले जाएंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर कम से कम 4 रो बनाएंगे। 4 रो बना लो, 6 बना लो, 8 बना लो, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो पहले मैं यहाँ पर 4 रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है, एक मैं बना रही हूँ, 2 और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 5 राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 और 1 5, क्योंकि 4 राउंड में ये छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 5 राउंड में कंप्लीट किया है। 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 इसके साथ जोड़ लिया। फिर से 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 1 6, इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ही स्लिप स्टिच के साथ जोड़ दूंगी। धागे को यहीं पर हम काट देंगे और इसी जो हमारा ये जो चेन है, इसी को खींच के हम इसको पक्का कर देंगे और सुई से हम अपने इस धागे को अंदर कर देंगे। इसके ऊपर अब हम यहाँ पर अपनी लटकन लगाएंगे। लटकन हम बिल्कुल दोनों साइड से, सेंटर से लगानी शुरू करेंगे। इस साइड पर मैंने लगा रखी है, आधी साइड मैंने अपनी लटकन को कंप्लीट कर रखा है। बिल्कुल सेंटर से जो हमारा गैप आएगा, उस गैप से हमें शुरू करना है, क्योंकि ये टसल हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उसके बाद ये जो लटकन है ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उसके बाद एक गैप छोड़ेंगे, एक में अपनी लटकन बांधते हुए दोनों साइड लेकर जाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी लटकन को लगाएंगे। ये गैप और इस गैप में मेरे को अपनी लटकन को लगाना है। लटकन लगाने के लिए हम किसी भी कलर की लटकन लगा लें, चाहे दोनों कलर को मिला के लगा लो, ये आपकी अपनी पसंद है। 4 उंगलियों पर 6 बार धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 बार धागे को लपेटने के बाद इसको हम सेंटर से काट लेंगे। काटने के बाद ये जो मेरा सेंटर का हिस्सा है, सेंटर का हिस्सा, ये सेंटर और ये सेंटर, यहाँ से हम अपने धागों को पीछे ले जाएंगे और दोनों धागों को बराबर, यहाँ से बराबर करते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऐसे खींच देंगे। इसको हम बांधेंगे कैसे? बांधने के लिए हम अलग से धागा लेंगे, इसको इसके सिरे को, छोर को ऊपर की तरफ रख देंगे और जो नीचे वाला इसका सिरा, इसको मैं 2 उंगलियों पर लपेट लूंगी। ये मेरी 2 उंगलियों पर धागे को लपेट लिया और यहाँ पर 3 बार घुमाऊंगी। 1 2 3 बार घुमाने के बाद अपने इस धागे को, ये जो मैंने 2 उंगलियों पर अपने धागे को लपेटा था ना, उसके बीच में से मैं इसको निकालूंगी। ये मेरा धागा, ये 2 उंगलियों के ऊपर लपेटा हुआ धागा, इसमें से खींच के इस धागे को मैं नीचे ले लूंगी और इस धागे को मैं ऊपर करूंगी, तो मेरी टसल्स लटकन जो है बिल्कुल सही तरीके से बंध जाएगी। अब मैं यहाँ पर सुई में धागा डालूंगी
ये जो मेरा धागा है इसको हम सुई पे ले लेंगे। सुई पर लेने के साथ ही इस सुई को अपनी फ्रंट साइड आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए, बैक साइड पर ले जाते हुए, बैक साइड से हम अपनी इस यहाँ से इसको लेते हुए बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे करके बराबर करके इसको हम छोड़ देंगे। ना तो ये धागा खिंचा हुआ होना चाहिए और ना ही लूज होना चाहिए। सारी लटकन एकदम बांधने के बाद हम इसको बराबर का काटेंगे। इसके बाद यहाँ से एक गैप छोड़ने के बाद फिर से हम अपनी एक टसल को बांधेंगे, लटकन को बांधेंगे। लटकन मैंने बना कर रखी हुई है। यहाँ पर नीचे से अपने धागों को बराबर करते हुए ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने इस लटकन को बांधा है उसी तरह से लटकन को बांधते हुए इस तरफ भी लेके जाएंगे। जो हमारा गैप कम या ज़्यादा होगा वो हम यहाँ पर सिलाई पर एडजस्ट करेंगे। आगे हमको एडजस्ट नहीं करना है। इसी तरह से बांधते हुए पहले मैं सारी लटकन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा पोंचू बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। डोरी की अलग से वीडियो है, इसका बॉर्डर, टस, इसकी लटकन सब तैयार हो गया, सिलाई भी करती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।